आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 कसीर रुकनी का दूसरी मश्क हम शुरू कर रहे हैं। उसका पहला सवाल है, दिए हुए हरूफ का इस्तेमाल करके जवाबात लिखिए। यानी यहाँ पर हमको जुमलों में बयान दिया गया है, उस पर से हमें रियाजी के तरीके से उसको लिखना है, यानी अलजबरी इबारतों के ज़रिए, कसीर रुकनी के ज़रिए हमको उसको लिखना है। दी हुई उर्दू की इबारत पढ़कर उसे हमें कसीर रुकनी की सूरत में लिखना है। देखिए, पहला सवाल है, नानदपुर गांव में ए दरख्त हैं। ए का मतलब कुछ दरख्त है, 150 जो भी है, वो नंबर हमको बताया नहीं है उसने। ए दरख्त है यानी कुछ ऐसे दरख्त, कुछ तादाद है जो हमको नहीं मालूम है। दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है। 20 से बढ़ती है यानी एक नंबर है, समझो अगर 10 है तो हर साल 10 दरख्त बढ़ते हैं। तो वो तादाद हर साल 20 से बढ़ती है। तो x साल बाद इस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे। अब सबसे पहले जुमले का पहला हिस्सा, नानदपुर गांव में ए दरख्त हैं। फिलहाल वहां पर ए दरख्त हैं, ठीक है। दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है। बढ़ रही है यानी जमा, कितनी बढ़ रही है? 20 से। लेकिन कब? हर साल, यानी एक साल हो गया तो एक बी, अगर 2 साल रहेंगे तो 2 बी, अगर 5 साल बाद बोलता तो हम यहाँ पे 5 बी लिखते। लेकिन वहाँ पर क्या कहा गया है? x साल बाद। यानी देखिए, पहले तो आज नानदपुर गांव में कुल ए दरख्त हैं, जमा हर साल बी की तादाद में बढ़ते हैं, और कितने साल बाद बताना है हमको? x साल बाद, इसलिए यहाँ पर आएगा x। तो ये बनेगा a जमा एक्स बी। दूसरा सवाल, कवायद के लिए एक कतार में y बच्चे हैं। इस तरह x कतारें बनाई गई। तो बताइए कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे? हाजिर थे। कैसे लगाएंगे? अब एक्स वाई से आसान, आपको मैं मिसाल लेके बताती हूँ। पहला क्या है? कवायद के लिए एक कतार में y बच्चे। चलो मैं एक कतार ले रही हूँ यहाँ पे, समझो एक कतार में मेरे 5 बच्चे हैं। इस तरह x कतारें, कतारों की तादाद कितनी है? x, तो हमारे पास समझते हैं हम, कतारों की तादाद 3 है। 1 2 3 4 5, यानी हर कतार में 5 बच्चे हैं, और कतार कितने हैं? 3 है। तो कुल बच्चे कैसा निकालेंगे हम? 5 तिया 15, यानी कतार में बच्चों की तादाद ज़र्ब कतारों की तादाद अगर हम करते हैं तो हमें कुल बच्चों की तादाद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है? कतार में बच्चे कितने हैं? y। इस तरह x कतारें बनाई गई, तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं आप, वाई एक्स भी लिख सकते हैं। x ज़र्ब y या एक्स वाई, वही मतलब होता है। तो बताइए कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे? तो कवायद के लिए कुल एक्स वाई बच्चे हाजिर थे। सवाल नंबर थर्ड क्वेश्चन, एक दो हिंसी अदद के इकाई और दहाई के मकाम के हिंसे बितरतीब m और n हैं, तो इस दो हिंसी अदद को जाहिर करने वाला कसीर रुकनी कौन सा है? उसके लिए पहले मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बता रही हूँ। अगर मैं एक नंबर 32 लेती हूँ, 32 में 3 दहाई पर है के मकाम पर है और 2 इकाई के मकाम पर है। इस 32 को हम 30 जमा 2 लिख सकते हैं। और ये जो 30 है, 30 क्या है? ये 3 ज़र्ब 10 जमा 2। अब देखिए, अगर कोई दो हिंसी अदद हमें हासिल करना है तो हम क्या करेंगे? दहाई के मकाम पर जो नंबर है उसको 10 से ज़र्ब करेंगे और उसमें इकाई का हिंसा जमा करेंगे, तो हमें वो दो हिंसी अदद मिलेगा। अगर हम 32 ले रहे हैं तो दहाई पर 3 है, 3 ज़र्ब 10 किए, 3 दहाई 30 जमा 2, दहाई ज़र्ब 10 जमा 2 अगर करेंगे, 3 ज़र्ब 10 3 दहाई 30 जमा 2 32, वो अदद हमको हासिल हुआ। अब यहाँ पे नंबर लिए इसलिए आपको समझ में आया, यहाँ पर सिर्फ हमको लेटर दिया गया है। इकाई के मकाम पर m है, दहाई के मकाम पर n है। तो हमको क्या करना है? दहाई के जो मकाम पर हिंसा है उसको 10 से ज़र्ब करेंगे, उसके अंदर इकाई का हिंसा जमा करेंगे, तो हमें वो दो हिंसी अदद हासिल होगा। 10 n जमा m।
सेकंड क्वेश्चन, दर्ज झील कसीर रुकनियों की जमा कीजिए। इसमें 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल देखिए, x की तीसरी नफ़ी 2x की दूसरी नफ़ी 9, 5x की तीसरी जमा 2x जमा 9। इन दोनों कसीर रुकनियों की हमें जमा करनी है। जमा का अमल है तो पहले स्टेप में हम उसको जमा की सूरत में लिखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले कॉस हटा देंगे। x की तीसरी नफ़ी 2x की दूसरी नफ़ी 9 जमा 5x की तीसरी जमा 2x जमा 9। ये हो गया, जमा की सूरत में हमने लिखे। अब उसके बाद अगले अमल के लिए मुशाबा अरकान, जो भी मुख्तसर अमल जमा का अमल या नफ़ी का अमल होता है मुशाबा अरकान के दरमियान होता है। मुशाबा अरकान यानी x की तीसरी वाले, जैसे ये x की तीसरी है तो इसका मुशाबा x की तीसरी वाला। तो उनको पहले एक तरफ लाएंगे, x की तीसरी जमा 5x की तीसरी। ये स्टेप आप नहीं करके डायरेक्ट जमा करके लिखेंगे तो भी चलेगा। पहला एग्जांपल है इसलिए मैं बता रही हूँ। x की तीसरी जमा 5x की तीसरी, ये दोनों मुशाबा थे। अब x की दूसरी वाले देखेंगे, नफ़ी 2x की दूसरी। कोई और 2x की दूसरी वाला है? नहीं है ना, दूसरी कुव्वत वाला कोई दूसरा मुशाबा रुकन नहीं है। अब x वाला देखेंगे हम, ये है जमा 2x, वो भी सिंगल है, कोई और उसके मुशाबा रुकन नहीं है। उसके बाद बगैर x वाले देखेंगे, नफ़ी 9 और जमा 9, दो है, ठीक है, नफ़ी 9 जमा 9, ये दोनों मुशाबा है। अब मुशाबा अरकान को हम अमल करेंगे, जमा का अमल। x की तीसरी यानी 1 जमा 5 6x की तीसरी, नफ़ी 2x की दूसरी, ये x के साथ जमा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मुशाबा नहीं है। ये x स्क्वायर है, ये सिर्फ x है, इसलिए इसको वैसे ही लिखेंगे। ये दोनों मुशाबा हैं, बगैर x वाले हैं। नफ़ी 9 जमा 9, दोनों 0 हो जाएगा। 9 जमा 9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर है। जमा में क्या करना है, पहले जमा का अमल करेंगे कॉस में, फिर दोनों कॉस खोलेंगे, मुशाबा अरकान को एक तरफ ला के लिखेंगे, फिर मुशाबा अरकान की जमा करेंगे। सिर्फ मुशाबा अरकान में ही जमा या नफ़ी का अमल होता है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 3 कसीर रुकनियों की जमा करना है, नंबर 1 2 एंड 3। तीनों को हमने कॉस में रखकर पहले जमा किया। उसके बाद कॉस खोलेंगे। अगले स्टेप में मुशाबा अरकान, 2y की दूसरी, y की दूसरी वाला किधर है, यहाँ पर, जमा 3y की दूसरी। उसके बाद y वाले लेंगे, जमा 7y जमा 3y नफ़ी 4y। ये तीनों मुशाबा हो गए। ये देखो, ये दोनों y स्क्वायर वाले हो गए और ये 3y। उसके बाद बग़ैर y वाले कितने हैं, जमा 5 जमा 9 नफ़ी 3, ये तीनों भी मुशाबा हो गए। अब इनकी मुख्तसर करेंगे। 2y स्क्वायर जमा 3, 2 जमा 3 5y स्क्वायर, जमा 7 जमा 3 10, 10 नफ़ी 4, 10 में से 4 गए 6, लेकिन साथ में क्या है, y, इसलिए जमा 6y। लास्ट में देखिए, जमा 5 जमा 9, 5 और 9 14, 14 नफ़ी 3, 14 में से 3 गए 11। तो इस तरह आंसर क्या हुआ, 5y स्क्वायर जमा 6y जमा 11। सवाल नंबर 3, पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी की तफरीक कीजिए। यानी यहाँ पर 2 कसीर रुकनियों की हमें नफ़ी करना है। पहली कसीर रुकनी x स्क्वायर नफ़ी 9x प्लस √3, दूसरी कसीर रुकनी नफ़ी 19x जमा √3 जमा 3x की दूसरी। दोनों की नफ़ी करना है। वही तरीका हमारा, पहले कॉस में लिखकर दोनों को हमने कॉस, दोनों के दरमियान नफ़ी की अलामत लगाई, ये नफ़ी का अमल हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए क्या फ़र्क होता है। पहले अब हम कॉस खोलेंगे तो पहला कॉस खोल देंगे जैसे का वैसा, x स्क्वायर नफ़ी 9x जमा जैसे। दूसरा कॉस खोलने से पहले अगर कॉस के बाहर नफ़ी की अलामत होती है तो कॉस के अंदर तमाम अरकान की अलामत बदल जाती है। यानी अगर पहले से नफ़ी है तो जमा, अगर जमा है तो नफ़ी। तो ये जो नफ़ी 19x है वो हो गया जमा 19x, जमा जज़र 3 हो गया नफ़ी जज़र 3, जमा 7 होगी 7x स्क्वायर हो गया नफ़ी 7x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस के बाहर अगर नफ़ी की अलामत है तो कॉस के अंदर के तमाम अरकान की अलामत बदल देंगे। उसके बाद वाला हमारा पहले की तरह, मुशाबा अरकान को एक तरफ लाएंगे, x स्क्वायर नफ़ी 7x स्क्वायर। उसके बाद x वाला नफ़ी 9x जमा 19x, जमा जज़र 3 नफ़ी जज़र। मुशाबा अरकान की मुख्तसर करेंगे, x स्क्वायर नफ़ी 7, 1 नफ़ी 7 नफ़ी 6 x स्क्वायर, नफ़ी 9 जमा 19, 19 में से 9 गए 10x,
यहाँ पे जमा जजर 3 नफ़ी जजर 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो टर्म हट गई। तो आंसर है नफ़ी 6x² जमा 10x। दूसरा सवाल 2ab² जमा 3a² b नफ़ी 4ab। ये पहली कसीर रुकनी। दूसरी 3ab नफ़ी 8ab² जमा 2a² b। यहाँ पर देखिए अरकान को कंफ्यूज करने के लिए b² a बहुत सारा आपको a के साथ b² है, कहीं a² के साथ b है, कहीं ab है। इसमें अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला स्टेप दोनों को लिखकर नफ़ी की अलामत। अगले स्टेप में कॉस खोलेंगे, कॉस के बाहर नफ़ी की अलामत है इसलिए अलामत बदल गई, इसकी नफ़ी हो गई, ये नफ़ी थी तो जमा हो गई, ये जमा है तो नफ़ी हो गई। अब अहम काम है मुशाबा अरकान। अभी मुशाबा अरकान में कोई भी एक आप पहले ले सकते हो, जो मैं पहला है वही ले रही हूँ। 2ab², साथ में क्या है ab², तो हम उसका मुशाबा ab² वाला ही ढूंढेंगे। a² नहीं चलेगा, ab नहीं चलेगा, ab नहीं, ab² नहीं, ab²। यहाँ पर देखिए ab² यानी ये दोनों मुशाबा हुए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ दोनों को एक तरफ लाकर 2ab² जमा 8ab²। मुशाबा अरकान ध्यान से यहाँ पर पहचानना है आपको। नेक्स्ट अभी लेंगे हम 3a² b वाला। तो अब a² b वाला कौन सा है, ये पर देखिए, ये a² b है और ये भी a² b है, जमा 3a² b नफ़ी 2a² b। उसके बाद बचा है ab वाला, 4ab नफ़ी 3ab, ये तो बाजू बाजू में ही है, उनको एक साथ यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मुख्तसर करते वक्त ये अरकान नहीं देखेंगे, सिर्फ अदद देखेंगे हम। 2 जमा 8 10, साथ में वही लगा देंगे ab², जमा 3 नफ़ी 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं आएगा, सिर्फ a² b यानी 1 a² b। नफ़ी 4 नफ़ी 3, दोनों की अलामत एक जैसी, इसलिए जमा का अमल 4 और 3 7, जवाब को नफ़ी यानी नफ़ी 7ab। आंसर क्या है 10ab² प्लस a² b माइनस 7ab। अभी आप अगर आंसर देखेंगे पीछे तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में किया, जो भी रुकन पहले लेंगे उसको मुख्तसर करेंगे। सवाल नंबर 4, दर्ज झील कसीर रुकनियों की ज़र्ब कीजिए। नंबर 1 2x x² नफ़ी 2x नफ़ी 1। पहली कसीर रुकनी को इस कसीर रुकनी से ज़र्ब करना है, ज़र्ब का अमल करना है, इसलिए पहले हम ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे 2x ज़र्ब x² नफ़ी 2x नफ़ी 1। एक से ज़्यादा अरकान है इसलिए कॉस में। यहाँ पे ज़र्ब की अलामत अगर नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, तब भी वो ज़र्ब ही रहेगा। ज़र्ब का अमल करना है, कॉस इस कसीर रुकनी से, इस 2x से कॉस के तमाम अरकान को ज़र्ब करेंगे। पहले को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, तीसरा यानी 1। अब देखिए 2x ज़र्ब x की दूसरी, हमेशा पहले अददों का ज़र्ब करेंगे, फिर बाजू में जो मुतग़य्यर है उसका ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यानी 1 कई बार मैं बता चुकी हूँ। पहले अददों का ज़र्ब करो, 2 1 का 2, x ज़र्ब x की दूसरी, x ज़र्ब x की दूसरी क्या होगा, x की तीसरी। कुव्वत नुमा का उसूल, असास एक जैसे होंगे, दरमियान में ज़र्ब की अलामत है तो कुव्वतों की जमा। x ज़र्ब x की दूसरी हो गया x की तीसरी, तो यहाँ पर आएगा 2x की तीसरी, 2x ज़र्ब x², 2x की तीसरी। इसके साथ ज़र्ब हो गया, अलामत कौन सी है, नफ़ी। अब 2x ज़र्ब 2x, अददों का ज़र्ब 2 दूनी 4, x ज़र्ब x, x की दूसरी, x ज़र्ब x², इसका ज़र्ब हो गया। अभी अलामत कौन सी है, नफ़ी। 2x ज़र्ब 1, 2 किसी को भी 1 से अगर ज़र्ब करते तो जवाब वही अदद आता है, तो ये हो गया 2x, 2x की तीसरी नफ़ी 4, x की दूसरी नफ़ी 2x। ज़र्ब का दूसरा सवाल, यहाँ पर देखिए x की दूसरी नफ़ी 1, यानी 2 रुकनी को सह रुकनी से ज़र्ब करना है। पहले वाले सवाल में सिर्फ इधर 1 रुकनी था। पहले तो हम वही तरीका हमारा, पहली कसी रुकनी को दूसरी कसी रुकनी के साथ ज़र्ब कर रहे हैं, तो ज़र्ब की सूरत में लिखे। अब यहाँ पर 2 रुकनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले रुकन से पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे और दूसरे रुकन से भी पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे। यानी 5x से इस कॉस को ज़र्ब किए तो हमने लिखे, देखो 5x ज़र्ब, ये कॉस पूरा होता है x की तीसरी जमा 2, x की दूसरी जमा 2, यानी इस 5x x की 5वीं कुव्वत के साथ इसका ज़र्ब हो गया। फिर यहाँ पर नफ़ी 1 है,
तो यहाँ पर लिखे नफी एक। अब इस नफी एक से भी ये पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे, इसलिए नफी एक ज़र्ब ये कॉस। ठीक है, अब कॉस के बाहर जो नंबर है उससे तमाम अरकान को ज़र्ब करेंगे। एक्स ज़र्ब एक्स की तीसरी, 5 और 3 8, एक्स की 8वीं कुव्वत, अलामत जमा। अदद कुछ नहीं है ना, एक है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, ज़रीब 2 1 का 2। एक्स की 5वीं ज़र्ब एक्स की दूसरी, 5 और 2 7, एक्स की 7वीं, जमा 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 2 1 का 2, एक्स की 5वीं, 2 ज़र्ब एक्स की 5वीं, 2 एक्स की 5वीं, अलामत नफ़ी। अब यहाँ से यहाँ एक से ज़र्ब कर रहे हैं तो कोई नंबर बदलेगा नहीं, सिर्फ कॉस के बाहर नफ़ी की अलामत है, इसलिए तमाम अलामतें बदल देंगे। इसकी अलामत जमा थी तो नफ़ी हो गई, जमा थी तो नफ़ी हो गई, जमा थी तो नफ़ी। यही हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, 2y² + 1 y² - 2y³ + 3y, दोनों को ज़र्ब कर रहे हैं। अब पहले कॉस के पहले रुकने से दूसरे पूरे कॉस को ज़र्ब, जमा 1, फिर वापस से दूसरा कॉस, ज़र्ब का अमल, 2 1 का 2, y ज़र्ब y², y³, अलामत नफ़ी, 2 दूनी 4, y ज़र्ब y की तीसरी, y की चौथी, अलामत जमा, 2 तिया 6, y ज़र्ब y, y² + 1। अब यहाँ पे +1 एक से ज़र्ब कर रहे हैं तो कोई नंबर नहीं बदलेगा, और कॉस के बाहर जमा की अलामत है तो अलामत भी नहीं बदलेगी, सिर्फ कॉस के अरकान को हम कॉस खोलकर वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ मुशाबा अरकान नज़र आ रहे हैं, इसलिए मुशाबा अरकान को एक तरफ करेंगे, फिर उनको मुख्तसर करेंगे। सबसे बड़ी कुव्वत वाला पहले लेंगे, नफ़ी 4y की चौथी, उसके बाद तीसरी कुव्वत वाला 2y की तीसरी कुव्वत, नफ़ी 2y की तीसरी कुव्वत। यहाँ पर एक जमा 2y की तीसरी है और नफ़ी 2y की तीसरी कुव्वत के बाद दूसरी कुव्वत, 6y की दूसरी जमा 1y की दूसरी, उसके बाद सिंगल y वाला, y की एक कुव्वत वाला है सिर्फ 3y। हम मुशाबा अरकान y की चौथी कुव्वत वाला एक ही है, उसको लिखे, 2y की तीसरी नफ़ी 2y की तीसरी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6y की दूसरी जमा y की दूसरी, 6 और 1 7y की दूसरी जमा 3y, -4y⁴ + 7y² + 3y,